आप देख रहे हैं खबर वाला। नफरत की राजनीति के इस दौर में जब हम किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जो समाज को एक सूत्र में बांधने की कबीर दास, सूर, तुलसीदास जैसा मादा रखता हो, तब हमें मरहूम तौफीक कुरैशी जैसी राजनीतिक शख्सियत का याद आना स्वाभाविक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा असर रखने वाले तौफीक साहब ऐसी शख्सियत थे जो सर्वधर्म समभाव की राह पर चलकर राजनीति की अलग शिनाख्त थे। हम जब उन्हें राजनीति से अलग करके देखते हैं तो वे अजीम शख्सियत होते हैं जिनका समाज के सभी तबकों में बराबर का सम्मान था। वे खुद में जीता जागता मोहब्बत का पैगाम थे। सहारनपुर, देवबंद और आसपास के तमाम क्षेत्रों में वे नेताजी के नाम से जाने जाते थे। मैं समझता हूँ स्वर्गीय मुलायम सिंह के बाद यूपी में नेता उपनामधारी कोई राजनीतिक शख्सियत था तो वे तौफीक कुरैशी साहब थे। मूलतः देवबंद के मोहल्ला बेरून कोटला के रहने वाले तौफीक कुरैशी का ज्यादा वक्त लखनऊ में बीता, जहाँ उन्हें लोग चाचा कहना पसंद करते थे। नेताजी तो वे छात्र जीवन से ही कहलाने लगे थे। वे जमीयतुल कुरैश के उत्तर प्रदेश यूनिट के महामंत्री रहे हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 10 मई 2021 को उनका इंतकाल हुआ। समाज में किसी की हैसियत का अंदाजा उसके आखिरी वक्त पर ही लग पाता है। तौफीक कुरैशी की स्वीकार्यता सर्व समाज में थी, जिसका सबूत उनके इंतकाल के बाद दारुल उलूम के आहद-ए-मौलसरी में नमाज-ए-जनाजा और फिर ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान में दफनाते वक्त उमड़ी भीड़ थी, जहां मशहूर शायर नवाज देवबंदी थे तो मुकामी विधायक बृजेंद्र सिंह भी थे। पूर्व विधायक माविया अली थे तो मनोज सिंघल जैसे लोग भी थे। वे जब दुनिया से रुखसत हुए तो उस रोज रमजान का 26वां रोजा था। इस्लाम में ये बहुत पवित्र महीना होता है। तौफीक कुरैशी की पहचान एक धार्मिक विद्वान की भी रही, लेकिन उनकी खास रुचि समाज सेवा और राजनीति में ही थी। वे चौधरी चरण सिंह के काफी करीबी थे। बाद में सपा और कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय रहे। कांग्रेस में वे संगठन के विभिन्न पदों पर थे। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे कांग्रेस में रहे। तौफीक कुरैशी साहब की खास बात ये थी कि वे चाहे चरण सिंह के नजदीक रहे हो या बाद में सपा या कांग्रेस में, उन्हें कभी किसी पद की लालसा नहीं रही। अचरज की बात है, लोगों में राजनीति में कदम रखते ही या किसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत के संगत में आते ही एमपी-एमएलए बनने की महत्वाकांक्षा उफान मारने लगती है। वहीं कुरैशी साहब ने चौधरी चरण सिंह का एमएलसी बनाने का आफा विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। हाँ, उनमें यह जरूर था कि जिसे वे हद तक मानते हो वो उनकी बात जरूर सुने, और उनकी बात सुनी भी जाती थी। एक वाकया याद आता है जब चरण सिंह की उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में तूती बोलती थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे। कुरैशी साहब चरण सिंह के पास पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के हरिजन समाज कल्याण मंत्री राम सिंह का विभाग बदलवाने। विभाग भी ऐसा वैसा नहीं, वे सीधे राम सिंह को गृह मंत्री बनाने की मांग कर बैठे। सोचिए, चौधरी चरण सिंह तौफीक कुरैशी को कितना मानते थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन कर कह दिया कि राम सिंह को गृह मंत्री बना दो, और राम सिंह हरिजन समाज कल्याण मंत्री से गृह मंत्री बन गए। इसी समय चरण सिंह ने तौफीक कुरैशी साहब को विधान परिषद में भेजने का प्रस्ताव रखा था। कुरैशी साहब ने खुद के बदले किसी और को विधान परिषद में भेजने का आग्रह किया। इधर राम सिंह के गृह मंत्री रहते वक्त गृह विभाग में कई रिक्तियां निकली।
कुरैशी साहब के सिफारिश पर भी कई नियुक्तियां हुई, लेकिन मजाल है जो किसी से 1 रुपया भी नाजायज लिया गया हो। कुरैशी साहब की यह ईमानदारी देख गृह मंत्री राम सिंह भी दंग रह गए। उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में एक और नाम था रशीद मसूद का। रशीद मसूद उत्तर प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष भी थे। इन्हें चरण सिंह के निकट ले जाने वाले तौफीक कुरैशी ही थे। रशीद मसूद को चरण सिंह ने जब उत्तर प्रदेश लोकदल की कमान सौंपी, तब चरण सिंह के निकट उत्तर प्रदेश के एक बड़े यादव नेता ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। तब चरण सिंह ने कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तौफीक ने रशीद की पैरवी की है। बाद में 1984 के विधानसभा चुनाव में एक टिकट को लेकर तौफीक कुरैशी की रशीद मसूद से अनबन हो गई और वे कांग्रेस में जाने को मजबूर हुए। हुआ यूं कि तौफीक कुरैशी साहब भाईलक गांव के मजिस्ट्रेट बाबू मनगत सिंह के पुत्र राजेंद्र पाल सिंह एडवोकेट को देवबंद से चुनाव लड़ाना चाहते थे, जबकि रशीद मसूद किसी और के पक्ष में थे। अंततः रशीद मसूद के पसंदीदा उम्मीदवार को ही टिकट मिला। इस घटना से तौफीक कुरैशी इतना दुखित और क्षुब्ध हुए कि उन्होंने एक झटके में चौधरी चरण सिंह का साथ छोड़ दिया। रशीद मसूद तौफीक कुरैशी को मनाने उनके घर गए। कई घंटे मशक्कत हुई, लेकिन वसूल के पक्के तौफीक साहब तस से मज नहीं हुए। उन्होंने रशीद मसूद और चरण सिंह के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इधर जैसे ही तौफीक कुरैशी ने चरण सिंह को अलविदा कहा, वैसे ही कांग्रेस ने उन्हें लपक लिया। कांग्रेस विधायक ठाकुर महावीर सिंह की पहल पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। एक न एक दिन दुनिया से जाना ही है, यही सच है, लेकिन साथ ही यह भी तय होना होता है कि दुनिया से जाने वाले ने हयाते जिंदगी में कैसे कार्य किए। अगर उसने अच्छे काम किए तो दुनिया में मौजूद लोग उनको उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए याद करते हैं। उनके कार्य ही उन्हें अमर कर जाते हैं। शिद्दत से कहना चाहूँगा कि छात्र जीवन से नेताजी नामधारी तौफीक कुरैशी साहब को आज इसलिए याद किया जा रहा कि वे अपने उसूलों के पक्के थे, इतने कि इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वो पीछे नहीं हटते थे। उनके सर्किल में मौजूद लोगों ने उनका भरपूर फायदा उठाया, इसका उन्होंने कभी बखान नहीं किया। उनमें और एक खासियत थी कि वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपस में लड़ाने का कोई काम नहीं करते थे। सत्ता और राजनीति के इस रसूखदार शख्स ने अपने और अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसका जरा भी मलाल उनकी औलादों को नहीं है। कुरैशी साहब से जब कोई उनकी जिम्मेदारियों को गिनाता था तो उनका कहना होता था कि यह काम मेरा नहीं, अल्लाह का है। जिसने ये जिम्मेदारियां दी है वही पूरी भी करेगा। इसके लिए मैं गलत तरीकों को अख्तियार करूं, यह मुझे मंजूर नहीं। तौफीक कुरैशी कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल। बेशक तौफीक कुरैशी जैसे जनसेवक अमर होने वाली शख्सियत हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वह अमर होते हैं और हमेशा याद किए जाते रहे हैं, किए जाते रहेंगे।